बल्कि कुर्मियों के द्वारा कहा जाता है कि बार बार आप लोग खाली जयराम महतो का ही विरोध करते हैं, जबकि कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने के लिए सबसे पहला साइन हेमंत सोरेन जी का था, जिस पत्र गया था यहाँ से, जहाँ कि ये भारत का पहला जन क्रांति है, पहला जो है स्वतंत्रता का संग्राम है। एक बात बताइए कि इन लोगों का एक बात कहना है कि जब हम लोगों ने एक दिन मात्र रेल टेका किया, तो इन लोगों के द्वारा जगह जगह तो किया ही जा रहा है। पहले ये लोग राजभवन में धरना दिए, बाइक रैलियां किए, उसके बाद पैदल मार्च भी किए, उसके बावजूद फिर से ये नया 17 तारीख को या फिर 12 तारीख को फिर अन्य विभिन्न जगहों में क्यों किया जा रहा है? क्या ये चेहरा चमकाने के लिए किया जा रहा है? इन नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बोलते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सभ्य समाज के लोग हैं, हम लोग जानकार लोग हैं, और ये आज जो चुनिंदे नेता हैं, जो आज विधायक बने, प्रतिनिधित्व करते हुए सभी समाज के लोगों ने उनको वोट देने का काम किया, एक विशेष जाति ने उनको वोट नहीं दिया, तो वो चाहते थे कि सभी के नुमाइंदगी वो करे, सभी के अधिकार की वो बात करे। लेकिन आज ये विडंबना ये है कि ये 1932 के खतियान पर यहाँ पर आंदोलन किए, भाषा के आंदोलन किए, यहाँ का जो है नियोजन नीति का आंदोलन किए, बहुत सारे चीज़ें जो यहाँ का CNT SPT के जो जमीन है उसके लूट के खिलाफ में ये आंदोलन किए। उसके बाद जो है सत्ता में एक पद विधायक के रूप में आप चयनित होकर आप विधानसभा में आए। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, क्या 1932 का आंदोलन आज का आंदोलन है? ये बोल रहे हैं कि नहीं, जो है एक विशेष समुदाय के लोगों ने सबसे ज्यादा आहुति दी, सबसे ज्यादा बलिदान दिया, और उसके बदौलत ही आज जो है झारखंड राज्य अलग हुआ, और उनकी जो योगदान है वो हम किसी दूसरे समुदाय से ज्यादा है। इस तरह का कंपैरेटिव जो बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मैं जयराम महतो से, जो आज माननीय विधायक हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2002 में भी जो है 1932 के खतियान को लेकर आंदोलन हुई थी, डोमिसाइल आंदोलन हुई थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय जो शहीद हुए थे वो कौन थे, किस समुदाय के थे? कभी आदिवासी समुदाय ने इस बात को बोला कि वो हमारे समुदाय के लोग थे, शहादत देने का काम किया, कभी बोलने का काम किया उन्होंने? कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम झारखंडी हैं, झारखंडी अस्मिता के सवाल पर, यहाँ के अधिकार पर उन्होंने आहुति देने का काम किया। लेकिन मैं जयराम महतो से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन लोगों को कभी आज तक माल्यार्पण करने का भी काम उन्होंने किया? उनके परिवार से जाके पूछने का काम किया कि जिन्होंने शहादत दिया उस समय युवा थे, उनके परिवार की आज आर्थिक हालात क्या है, उनकी स्थिति क्या है? क्या वैसे लोग राजनीति में आए? आप तो राजनीति में आए, इन सारे मुद्दों को लेकर आप विधायक बन गए, लेकिन आप आज जिस तरीके से दो समाज के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका जो मंशा है उसको झारखंडी समाज आपको देख रहा है, और आने वाले समय में आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम झारखंडी मूल समाज के लोग करेंगे, जाति दलगत भावना से उठ के काम करेंगे। एक बात बताइए, आज राज्य स्तरीय युवाओं का बैठक था, तो आज इस बैठक में युवाओं ने क्या संदेश लेकर आए थे और क्या निर्णय लिया गया? देखिए, बहुत सारे लोग आज नए नए नेता बने, अनेक अनेक समाज के लोग, उनको लगता है कि हम ही सबसे बड़े आंदोलनकारी हैं और हम लोगों ही ने सबसे बड़ा आंदोलन किया। लेकिन ये झारखंड राज्य शहादत की धरती रही है, और हमने पहले भी कहा कि 1857 के विद्रोह जो है उसको वीडी सावरकर ने कहा कि ये भारत का पहला जन क्रांति है, पहला जो है स्वतंत्रता का संग्राम है। लेकिन कार्ल मार्क्स जैसे शख्सों ने भी सिद्धू कान्हू के शहादत को कहा था कि ये भारत का पहला हूल है, पहला जन क्रांति है। तो आदिवासी और मूलवासी का जो इतिहास के पन्नों पर जो उनका योगदान की भूमिका का जो चित्रण होना चाहिए था, जो उनकी गाथा लिखी जानी चाहिए थे, वो आज तक नहीं लिखा गया। और इसी अस्मिता, इसी जो है अस्तित्व की लड़ाई आज आदिवासी मूलवासी समाज के लोग लड़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप ओबीसी समाज में है भैया, हाँ, कभी आप बोलते हैं कि 27% ओबीसी का आरक्षण कर दिया जाए, आप उसके लिए भी दिल्ली में जाकर आंदोलन करते हैं, और एक बार बोलते हैं कि हम एसटी की सूची में सूचीबद्ध होना चाहते हैं। तो आप पहले खुद तो डिसाइड करिए कि आप ओबीसी हैं या एसटी सूची में हैं। और दूसरी बात है, वो बोल रहे हैं कि एसटी सूची में हम थे, तो एसटी का जो सूची है वो तो झारखंड के संविधान बनने के पहले वो था ही नहीं, तो आप कैसे एसटी सूची में शामिल हो गए? दूसरी बात ये है कि आप पल पल जो अपने स्टैंड को बदलते हैं। तो आज आदिवासी समाज के लोग को ये लग रहा है कि आप जो एसटी का जो मांग कर रहे हैं, कहीं अधिकारों पर अतिक्रमण करने के लिए आप इस चीज को मांग को उठा रहे हैं, जो आपको लगता है कि असंभव है।
लेकिन मात्र राजनीति करने की मंशा से इन मुद्दों को उठाकर झारखंड में जो आज भाईचारा का माहौल बना हुआ है, जो आपसी समरसता का भावना बना हुआ है, उसको तार तार करने के लिए आप इस राजनीतिक षड्यंत्र को बुनने का काम झारखंड राज्य में कर रहे हैं और इसको झारखंड की जनता समझ रही है। और इसीलिए आदिवासी समाज के लोग आज जो हैं, मूलवासी समाज के लोग इस मांग को खारिज करते हुए बोल रहे हैं कि आप जहां हैं आप वहां पर रहिए, आदिवासी समाज के लोग भी आपका साथ देंगे। आपको जहां भी आपको समानता अधिकार नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा, वहां हम लोग सब भाई मिलकर लड़ेंगे। लेकिन इस तरह का षड्यंत्र रचने का काम अगर झारखंड राज्य में आप करिएगा तो आपके राजनीतिक रोटी झारखंड राज्य में नहीं चलेगी। तो अब ये भी उठता है कि जेएमएम का भी सरकार आदिवासी समाज विरोध कर रहा है बार बार, जिस तरह से ये सीरम टोली वाला मुद्दा हो गया, नगड़ी मुद्दा हो गया, अब आजसू का भी विरोध कर रहा है, जेल कैम्प का भी विरोध कर रहा है और पहले से बीजेपी का तो करता रहा है। तो अब आदिवासियों के पास कौन सी राजनीति पार्टी बचती है जिसपे वो भरोसा कर सकता है? देखिए सब, मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि कोई आदिवासी सरकार नहीं होती, सरकार सरकार होती है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार है, वोट के द्वारा जो है अपने अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं और उसके संख्या लेकिन तो लोग तो यही मानते हैं कि सरकार इस गलत फहमी को हटाना होगा। लोग तो मानते यही है कि बीजेपी हमेशा आदिवासी के विरोध काम करती है। देखिए इस गलत फहमी को हटाना होगा। हम अपने संविधान को मानते हैं, संविधान में जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है उसको मानते हैं और हमारा मौलिक कर्तव्य जो है उसको भी हम मानते हैं कि देश के प्रति, राज्य के प्रति, हमारे मिट्टी के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए उसको मानते हैं। लेकिन आज इस बात को आप समझिए कि मुद्दों विहीन बात आज झारखंड राज्य में हो रहा है। आज देखिए नियोजन नीति की बात कर रहे थे, यहाँ के भाषा की बात कर रहे थे, तो जयराम महतो को ये चीज पता होना चाहिए कि जो जेपीएससी का जो सिलेबस हुआ करता था उसको यहाँ से चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज किया गया? क्या उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है? पहले जो होता था, यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषाएं होती थी, जो यहाँ के अनुसूचित जनजातीय भाषाएं होती थी, जनजातीय भाषाएं होती, उसको मेंस में एक पेपर के रूप में रहता था। 400 नंबर का वो 400 मार्क्स का वो पेपर हुआ करता था और उस समय खोटा, नागपुरी, कुरमाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो संथाली वाले लोग डिप्टी कलेक्टर बनते थे। लेकिन उस जो सिलेबस को यहाँ से हटा दिया गया, उसके बारे में क्या जयराम महतो को ये नहीं है? हम बोलते हैं, आप बोल रहे हैं, आप जाके साउथ में जाके बोल रहे हैं कि पलायित लोगों के लिए हम लड़ना चाहते हैं, यहाँ पलायन हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं पलायन को रोकने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? क्या आप अधिकारी भी झारखंड राज्य में बना पा रहे हैं? हम बोलना चाहते हैं कि झारखंड राज्य में प्रीमियम सर्विस क्यों नहीं लागू है? अगर वो प्रीमियम सर्विस उत्तर प्रदेश में लागू है, बिहार में लागू है, तो झारखंड राज्य में लागू क्यों नहीं हो? ये सारा चीज जानकारी वाला बात ये सब नहीं करेंगे। ये केवल जो है जातिवाद का बात करेंगे, आपस में लड़ाने का बात करेंगे। आप देखिए यहाँ के जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, जो सीओ बीडीओ होते हैं, वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक कभी अधिकारी नहीं बन पाते, वो डीसी या डीडीसी बनकर रिटायर कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको सरकार का जो है एक अंग बनना है तो लिखित पावर अब तभी होता है जब संयुक्त सचिव के पद तक पहुंचते हैं, और उसको पहुंचाने के लिए झारखंड राज्य में प्रीमियम सर्विस लागू करना होगा, है ना? प्रीमियम सर्विस लागू करने के लिए डायरेक्ट एसडीओ बनाना होगा जेपीएससी से, झारखंड लोक सेवा आयोग से। इसकी बात जो है जयराम महतो नहीं करते, जबकि वो बिहार में होता है। बिल्कुल, जबकि वो बोलते हैं कि हम संविधान का गुर्दा गुर्दा उठा कर रख देंगे, पुर्जा हम ये कर देंगे। लेकिन हम बोलते हैं कि प्रीमियम सर्विस की आवाज को वो क्यों नहीं उठाते? आज देखिए दखल दिहानी का मामला, 8000 दखल दिहानी का मामला है पूरे झारखंड राज्य में। आखिर लोकतंत्र में अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हम न्यायपालिका की तरफ जाते हैं और न्यायपालिका मतलब गलत को गलत और सही को सही करने का बात करती है, न्याय देने का काम करती है। एक बेचारा यहाँ का कुड़मी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, यहाँ का झारखंड का मूलवासी किसी तरीके से अपने जमीन को बचाने के लिए न्यायपालिका में जाता है। मुर्गी, बकरी, आपका चिंगना बेच के वो जो है सालों तक न्यायालय में गुहार लगाता है। 10, 15, 20 साल के बाद उसके पक्ष में न्यायालय का आदेश आता है। 8000 ऐसे मामले हैं कि आदिवासियों की जमीन वापस होनी चाहिए, लेकिन आज तक न्यायपालिका आदेश होने के बाद भी वो जमीनें उनको वापस नहीं मिली। एक आखिरी सवाल कि कुर्मियों के द्वारा कहा जाता है कि बार बार आप लोग खाली जयराम महतो का ही विरोध करते हैं, जबकि कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने के लिए सबसे पहला साइन हेमंत सोरेन जी का था, जिस पत्र गया था यहाँ से, झारखंड से। तो आप लोग हेमंत सोरेन पे आप लोग कुछ नहीं कहते, आप लोग चुप हो जाते हैं। हेमंत सोरेन ने क्या किया? हेमंत सोरेन ने एक प्रक्रिया का पालन किया कि अगर किसी समुदाय को ये लग रहा है हम इसको अग्रसर कर देते हैं, जो न्यायोचित मांग होगा, अगर इनकी मांग जायज होगा तो इनको मांग और अधिकार दे दिया जाए। ये तो हेमंत सोरेन का बड़प्पन है।
है ना, लेकिन आपका मांग खारिज हो चुका है, लेकिन आप जबरदस्ती इस बात को बोल रहे हैं कि हमको देना ही पड़ेगा। ये किस तरह का बात आप कर रहे हैं? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा ये है क्या? लेकिन आपने क्या किया, आपने पार्टी लेवल पर घोषणा कर दिया कि हम इस चीज का समर्थन करते हैं, जबकि वो मांग आपका गलत है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो जेल कैंप के सुप्रीमो है, चाहे आसू के सुप्रीमो है, जो अपने आप को यहाँ का माटी का ये बोलते हैं, तो सभी संप्रदाय, यहाँ के भाषा बोलने वाले लोगों का, यहाँ के मूलवासियों का, सबके भावनाओं को आपको आदर करना चाहिए। लेकिन आप तो पार्टी समेत जो है रेल के पटरियों पर उतर गए रेल रोकने के लिए। ये नाजायज है, ये गलत लोकतांत्रिक आप जो डिफाइन कर रहे हैं, ये गलत। किसी पार्टी ने किसी समुदाय के फेवर में क्या रेल रोकने का काम किया? लेकिन आपकी पार्टी ने किया। इसीलिए आज युवा समाज के लोग आपके विरोध में खड़े हैं कि आप जो है दो लोगों को दो तरीके से देखने का काम करते हैं, एक के पक्ष में बात करते हैं, दूसरा का विरोध में काम करते हैं। इसलिए आज जयराम महतो के खिलाफ में जो उनसे अपेक्षा थी कि वो झारखंड की आवाज बनेंगे, आज वो आवाज कहीं ना कहीं टूट गया और सपना लोगों का टूट गया और उन पे जरा सा भी विश्वास अब युवा समाज को झारखंड का नहीं है।